से दक्षिण तक तबाही तबाही है। केरल के वायनाड से मौत की खबरें बंद नहीं हुई कि उत्तर के पहाड़ों में ऐसे आफत मची है कि तस्वीरें डराने लगी है, मानो हर तरफ भयंकर तबाही मची हो। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही आ गई है। अकेले हिमाचल प्रदेश में तीन जगह बादल ब्लास्ट से सैलाब उमड़ पड़ा है, तो वहीं उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से वहां हाहाकार मचा है, मानो क्रोध में है कुदरत। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कुछ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, कहीं वो आगे आने वाली किसी बड़ी आपदा का संकेत तो नहीं, क्योंकि बादल ब्लास्ट लाया है डिजास्टर ही डिजास्टर। भाइयों, मलाना डैम फट गया है। कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है। बारिश हो रही बेहिसाब, पहाड़ों पर महाविनाश। बादल बना ब्लास्टर, हिमाचल से यूके तक डिजास्टर। पहाड़ों पर जिंदगी का भय, फिर निकलने आया महाप्रलय। जो हाल पहाड़ों का है, जो तस्वीरें हिमाचल से आ रही हैं, उत्तराखंड का भी यही हाल है। सारा गया, देख लो आप अब घर से। जिंदगी बेहाल है, कुदरत के सितम ने मचाया त्राहिमाम है। सब कुछ जलमग्न नजर आया है, हर तरफ सैलाब का शैतानी शोर है। तबाही की तस्वीरें हर ओर है। ये कोई एक साल का किस्सा नहीं है, ये अब हर मॉनसून, हर साल की कहानी बनती जा रही है। मॉनसून पहले सुकून लेकर आता था, फिर तबाही का वो नजारा दिखाता है जिसकी कल्पना भी शायद ही कोई कर पाता। एक बार फिर जब मॉनसून परवान चढ़ा है तो तबाही का वो नजारा आने लगा है जिसकी तस्वीरें देखकर डर लग रहा है, जिंदगानी खौफ सदा हो जाती है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कुदरत ने किस कदर कोहराम मचा रखा है, जिसने मानो आसमानी आफत के सामने सरेंडर कर दिया। देश के पहाड़ी इलाकों में मची तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। जुलाई से शुरू हुई आसमानी आफत अब अगस्त में भी हिमाचल और उत्तराखंड समेत देश के कई पहाड़ी इलाकों में तबाही की तस्वीरें डरा रही हैं। भयानक तस्वीरें ऐसी हैं कि हर तरफ हाहाकार मचा रही हैं। कहीं भूस्खलन है, कहीं डैम ओवरफ्लो है, कहीं मकान गिर रहे, कहीं कारें बह रही, कहीं जिंदगी खतरे में है। कुदरत के प्रवाह से देश के पहाड़ी राज्य कराह रहे, और दुविधा ये है कि हालात जल्द सुधरते हुए नजर भी नहीं आ रहे हैं। मॉनसून का महीना तबाही की ऐसी एल्बम बनता जा रहा है जिसमें कहीं बाढ़ के सैलाब से तिनके की तरह जिंदगी बह रही है, तो कहीं बूंदे आफत बनकर डराने लगी। हिमाचल की तबाही की तस्वीर। हिमाचल में 5 जगह बादल फटे, मकान, पुल और सड़कें बही। एक परिवार के 7 लोगों समेत 50 लापता। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों भारी बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से कई पुल ढह रहे, पहाड़ दरक रहे, कई हाईवे तक क्षतिग्रस्त हो गए, जिस कारण न जाने कितने ही शहरों के रूट आपस में कट भी गए। यही नहीं, बारिश का कहर रोजाना बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश के कारण हिमाचल की बड़ी नदियों समेत न जाने कितनी ही छोटी मोटी अन्य नदियां भी उफान पर हैं।
इसी बीच कुल्लू जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बादल फटने से तबाही मच गई। इसका एक वीडियो सामने आया जिसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो वीडियो सामने आया है उसमें देखिए कैसे एक 4 मंजिला इमारत में 7 सेकंड के अंदर पार्वती नदी में समा गई। बिल्डिंग कहां गई पता ही नहीं चला। देखिए किस तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये तस्वीर सिर्फ एक कैमरा एंगल में कैद नहीं हुई, बल्कि 3 अलग अलग कैमरों में देखिए तबाही का वो मंजर कैद हुआ है जो बहुत खतरनाक है। पहले कैमरे में देखिए, पहले ये इमारत नीचे गिरी, दूसरे कैमरे में ये इमारत गिरी हुई नजर आ रही है, लग रहा है मानो पानी में तैर रही हो। तो वहीं तीसरे कैमरे में देखिए कैसे देखते ही ये इमारत कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से पानी में समा गई। इसी तरह ना जाने कितने ही वीडियो रोजाना सामने आ रहे हैं। अकेले कुल्लू जिले की बात करें तो यहां ब्यास और पार्वती नदियां डेंजर मार्क से ऊपर हैं। मलाड़ा गांव में बना पावर प्रोजेक्ट का डैम भी ओवरफ्लो हुआ है। प्रोजेक्ट को मलाड़ा नाला में बादल फटने से बाढ़ से तबाही का मंजर देखकर लोग जान बचाकर भागे। मलाड़ा में बादल फटने के बाद अब मलाड़ा पोहल का संपर्क अन्य भागों से कट गया। कभी भी बहुत फ्लोर है पानी का। मलाड़ा नाले में भारी बारिश के दौरान बादल फटने से न सिर्फ मलाड़ा 2 पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जलस्तर के बढ़ने के कारण पार्वती नदी का भी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया। भुंतर सहित नदी तट पर लगते तमाम क्षेत्रों से लोगों को अपने घर खाली कर सुरक्षित जगहों में आने की अपील की गई। व्यास और तीर्थन नदियों में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। सभी से नदी नालों से सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए अपील की गई। तस्वीरें आपके सामने, जहां तबाही ऐसी दस्तक देती है कि संभलने तक का मौका नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचाई हुई। आनी के निरमंड में 2 जगह, कुल्लू के मलाड़ा, मंडी जिले के थल्टू खोड़ और चंबा जिले में बादल फटे। यानी कुल मिलाकर तबाही का ऐसा नजारा हर तरफ है जो हिमाचल में तबाही की हलचल बढ़ा रहा है। रात को जो क्लाउड बर्स्ट की घटना है वो मल्टीपल लोकेशंस में हुई। तो सबसे ज्यादा जो हमारा नुकसान है वो निर्मंड ब्लॉक में हुआ। जैसे कि आपको पता है कि बागी पुल के आसपास PWD का जो पुल था एग्जिस्टिंग नया, वो दोनों बह गए हैं। और ये सिंघाट जो हमारा श्रीखंड यात्रा का बेस कैंप है उसके पीछे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। 8 से 9 घर भी बह गए उस लोकेशन पे और 7 पीपल आर मिसिंग। 5 जो लोकल से, 2 वहाँ पे नेपाली ओरिजिन के लोग थे। इनके लिए सर्च जारी है। अभी एक CISF की टीम और साथ के साथ एक हमारी होमगार्ड की QRT वहाँ लगी हुई है इनको सर्च में। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह नदी नाले उफान पर है। ऐसे में शहरों में मौजूद डैम को खोलने की भी तैयारी चल रही है। इस बीच मंडी में मौजूद पंडोह डैम की ये तस्वीर देखिए, जहां कहानी कुछ ऐसी है, तस्वीरें डरा रही हैं। अब वार्निंग सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रही है, यानी कि पानी छोड़ने के लिए जैसे ही पंडोह डैम के गेट खुलेंगे तो उसी समय डैम से लेकर मंडी शहर तक जोर से हूटर बज जाएगा। बढ़ती परेशानियों के साथ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को लैंडस्लाइड के कारण बंद कर दिया गया। साथ ही पार्वती नदी पर भी बारिश का प्रचंड असर देखा गया, जिसके बाद लोगों को अलर्ट कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में वीरवार तड़के 3 स्थानों पर बादल फटने की सूचना मिली, जिसमें भारी तबाही की खबर है। साथ ही जानी नुकसान की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। व्यास व तीर्थन नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जिले के समेज में बुधवार देर रात बादल फटने की घटना हुई। 6 परिवारों के लापता होने की सूचना। करीब 36 लोग लापता हुए। लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी गई। SDRF और NDRF की टीमें सुरक्षा में जुटी हुई। तो वहीं समेज में एसेंट हाइड्रो 6 मेगावाट प्रोजेक्ट के बहने की भी सूचना है।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के राजनगर क्षेत्र में वीरवार अल सुबह बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा आया, जिसके चपेट में 1 दर्जन से अधिक वाहन आए। वाहन पूरी तरह से मलबे में दब गए। साथ ही कुछ घरों में भी मलबा घुसने की जानकारी सामने आ रही। राहत की बात है कि बादल फटने की वजह से किसी प्रकार की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन ने नुकसान का जायजा लेने के लिए राजस्व विभाग के संबंधित क्षेत्र के कर्मचारियों को आदेश जारी कर दिया। एक ही रेंज में 3 से 5 तक क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। उस स्थिति में तकरीबन 50 के लोग करीब मिसिंग है। 2 डेड बॉडी रिकवर कर ली है और अभी पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगले 36 घंटों में भी यहाँ अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए हैं। सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो रही। हरिद्वार में बुधवार को एक बार फिर भारी वर्षा ने अपना रौद्र रूप दिखाया। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से क्षेत्र के कई स्थानों पर जल भराव हो गया और खड़खड़ी क्षेत्र की सूखी नदी में आया सैलाब कांवड़ यात्रियों के खाली खड़े ट्रक को बहा ले गया। ट्रक हरियाणा निवासी कांवड़ यात्रियों का बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। ऐसा एक वीडियो उत्तराखंड के नैनीताल से भी सामने आया, जिसमें एक कार बाढ़ के पानी में बह गई। नैनीताल के कालाढूंगी के मेथी शाह नाले में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। जानकारी के मुताबिक इस कार में 2 लोग सवार थे, जिनकी बाल बाल जान बची। आप देख सकते हैं कि उफनते नाले में कार बहते हुए जा रही है। लगातार कार बहने की और लोगों के नदी नालों के ब्रिज से पानी में बहने की काफी घटनाएं सामने आ रही। लोगों को सजग रहना चाहिए और ब्रिज पर पानी होने पर या फिर ज्यादा बहाव होने पर वहां जाने से रुकना चाहिए। इस घटना का पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के जागेश्वर धाम के पास बादल फटने की खबर सामने आई। मंदिर के पास बाढ़ का नजारा वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बुधवार को बारिश हुई। इससे नदी नालों में उफान आ गया, जिसकी वजह से सड़कों पर काफी पानी जमा हो गया। अल्मोड़ा जिले के देघाट में नदी का जलस्तर बढ़ने से गौशाला में पानी भर गया, जिसमें गाय भी डूब गई थी। देघाट पुलिस के जवानों द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना गहरे पानी में उतरकर रेस्क्यू अभियान चलाकर गाय को सुरक्षित निकाला गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। टिहरी के नौताड़ में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड में भारी बारिश के चलते गर्म कुंड बह गया। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर सड़क का तकरीबन 30 मीटर का हिस्सा टूट गया, जिससे यहां बड़ी संख्या में लोग फंस गए। लोगों को सोनप्रयाग से भीमबाली से पहाड़ी के दुर्गम रास्तों से होकर निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और एक एक कर तमाम लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल और उत्तराखंड से अगर बाढ़ बारिश की तबाही वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर भी डराने लगा, जहां भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया। नदी नाले उफान पर है और शहरों में पानी भर गया, जिससे आम लोगों के जनजीवन पर साफ साफ असर नजर आ रहा है। बाढ़ बारिश और तबाही की ये तस्वीरें इन दिनों पहाड़ों पर आम है। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि पहाड़ों पर इन दिनों सिर्फ और सिर्फ तबाही है, फिर चाहे हिमाचल हो या उत्तराखंड। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।